बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। नितिन नवीन मंगलवार को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। वे 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए इकलौता नामांकन आने पर वे निर्विरोध चुने गए हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाई और कहा कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। बतौर अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहले भाषण में कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला सम्मान है। तो बीजेपी की नई शुरुआत हो चुकी है। युवा कप्तान को ताज पहना दिया गया है और नितिन नवीन को यहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है और ये 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और यहाँ पे खुद पीएम मोदी उनको कुर्सी पर बैठाते हुए नजर आते हैं। 45 साल बीजेपी के और यहाँ पे नितिन नवीन जो कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और यहाँ पे युवा शक्ति की और नितिन की जो बागडोर है वो देखने को मिलती है। और देखिए मंच पर नितिन नवीन के साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा नजर आते हैं और यहाँ पे खुद पीएम मोदी नितिन नवीन को कुर्सी पर बैठाते हुए भी नजर आते हैं। कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। मामा जी नहीं मेरा नहीं है। अभी तो नवीन आनंद छाया हुआ है। तो आपको लग रहा है कि नवीन आनंद के जरिए राह आसान हो जाएंगी भाजपा? निश्चित रूप से। तो देखिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नवीन आनंद अभी छाया हुआ है। कैमरा सर आपके साथ माचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। सर, जैसे आप पे भरोसा जताया था वैसे ही देखिए संगठन की जिम्मेदारी भी एक युवा चेहरे को दी गई। देखिए हमारी पार्टी की विशेषता है, हमारे यहाँ युवाओं को जिस प्रकार से मौका माननीय मोदी जी देते हैं, यही कारण है कि भाजपा पूरे देश में सर्वाधिक अपने दायरे के साथ जनता के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू रखने के लिए युवा की ताकत दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। ऐसे में भारत के अंदर युवाओं को मौका मिलना सौभाग्य की बात है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पवन खेड़ा उखड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है कि युवाओं को 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जा रही है, इसका फायदा होगा? देखिए करोड़ों लोगों को मौका देने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी सत्ता में है और वो देश और दुनिया के
इस दौर में विश्व में भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए उस रूप में आगे बढ़ेगा। दादा, नितिन नवीन एक युवा नेता के तौर पर आए हैं, आप भी बिहार से आते हैं और सबसे पहले आपके पास क्या कहना चाहिए? बहुत खुश है। बहुत खुश है। इस बार नितिन नवीन के लिए, क्योंकि एक भाजपा नेतृत्व की शुरुआत अमित शाह जी ने की थी और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि एक और युवा नेता को मौका मिला। अमित शाह जी भी युवा ही थे जब वो अध्यक्ष बने थे, देश में सबसे युवा अध्यक्ष थे। और माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह ने 45 वर्ष पार्टी की हुई, 45 वर्ष के युवा को उन्होंने नेतृत्व दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। बंगाल जीत पाएंगे इस नेतृत्व में? अरे पूरा देश जीतेंगे बंगाल। का दीदी के लिए कुछ कहेंगे जो कह रही है कि बंगाल में आने नहीं दिया जाएगा, बंगाल से सफाया कर देंगे बीजेपी? बंगाल से वंशवाद का नाश करेंगे। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के संरक्षक टीएमसी का नाश होगा। वही देखिए, लगातार हिंदुओं पर बंगाल में जिस तरह से अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर देखिए यहाँ पर गिरिराज सिंह जी ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि बंगाल से वंशवाद का नाश करेंगे। कैमरा प्रसार आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। ए राजा जी, धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो।